क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected of the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो 20 हाउस का ये डेटा दिया गया है। ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, यानी 0 से लेके 2 नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घरों में लगे हैं, तो 1 घरों में लगे हैं। 2 से लेके 4 तक के प्लांट्स कितने घरों में लगे हैं, तो 2 हाउसेस में लगे हैं। तो ये डेटा दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी कि पर हाउस में नंबर ऑफ प्लांट्स का मीन कितना होगा, है ना, हमें मीन फाइंड करना है। तो विच मेथड डिड यू सी फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। हमसे पूछा गया है कि आप कौन सा मेथड का यूज करते हो और क्यों करते हो। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ 3 टाइप्स के मेथड होते हैं मीन फाइंड करने के लिए। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है डेविएशन मेथड। आप इन तीनों मेथड से जो है आप मीन फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो सुटेबल होगा, जो कम समय लगेगा, वही मेथड से जो है आपने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखिए, ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं। ये नंबर ऑफ हाउसेस यानी नंबर ऑफ प्लांट जो है ये क्लास इंटरवल है, और ये नंबर ऑफ हाउसेस जो है ये है आपका एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये है आपका एक्स आई और ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। अब देखिए, अब एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स आई निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, अब ये लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट में है आपका 0 और अपर लिमिट कितना है 2 और अपॉन 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से आप एक्स आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स आई कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार इसे देखिए, लोअर लिमिट कितना है 2 है और अपर लिमिट 4 है, और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 + 4 6 हो गया, और अपॉन में 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, यानी कितना निकल के आया 3। तो एक्स आई कितना निकल के आया 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी के लिए जो है एक्स आई फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। उसके बाद 8 6 14 14 का हाफ 7, और 8 और 10 18 हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का हाफ 9 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, इसका हाफ 11 होता है बच्चों। उसके बाद अब इसे ऐड करिए, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ना डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे मीन। क्यों, क्योंकि ये सिंपल है। देखिए 1 को 1 से करेंगे, सिंपली ये कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। तो देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 3 कितना हो गया, तो 6, और 1 इंटू 5 उसके बाद 5 इंटू 7 35, फिर 6 इंटू 9 54, और 2 इंटू 11 22, और 3 इंटू 13 39 हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कितने हैं नंबर ऑफ हाउसेस, तो 20 है, या इसको ऐड करेंगे तब भी जो है 20 ही आएंगे। तो यहाँ पे आप सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ गया, तो 20 आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो सम करेंगे। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, तो 162 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मीन निकालना है। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162
2 अपॉन fi का वैल्यू कितना है 20, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 8.1 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.1। Which method did you use for finding mean and why? अब कौन सा मेथड का यूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो हम यहां पे लिखेंगे here direct method use as xi and fi are small, यानी fi और xi क्या है, तो ये स्मॉल है, इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करें हैं क्योंकि ये इजीली सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है आपका कंप्लीट। Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory। 50 वर्कर का जो है डेली वेजेस का ये डेटा दे रखा है। Find the mean daily wages of the worker of a factory by using an appropriate method। 50 वर्कर का डेली वेजेस का यहाँ पे डेटा दे रखा है। ये डेली वेजेस है रुपीज में 100 से 120 रुपीज जो है कितने वर्कर को मिलते हैं, तो 12 वर्कर को 120 से लेके 140 रुपीज जो है 14 वर्कर्स को मिलते हैं। 140 से 160 रुपीज 8 वर्कर को मिलते हैं। 160 से 180 रुपीज 6 वर्कर को मिलते हैं और 180 से 200 रुपीज जो है 10 वर्कर को मिलते हैं। तो ये डेटा दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बना रखा है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है डेली वेजेस यानी कि ये है वेतन और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि 50 वर्कर्स को और कितने कितने रुपए मिलते हैं, यानी कि यहाँ देखेंगे 100 से 120 रुपए 12 वर्कर को मिलते हैं। 120 से 140 रुपीज जो है 14 वर्कर को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। हमें डेली वेजेस का मीन फाइंड करना है, किस कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, तो जो सुटेबल मेथड होगा हम यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं। तो देखिए ये है डेली वेजेस और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम FI बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा FI। उसके बाद हम XI को फाइंड करेंगे। अब XI फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ 120 है, तो टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब 220 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 110, यानी XI का वैल्यू जो है 110 निकल के आया। इसी प्रकार जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 और 140 ये हो जाएगा 260, और 260 को अगर आप अगेन 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और ये 0, यानी कि 130 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, और 300 का हाफ जो होता है ये होता है 150। उसके बाद 140 और 160 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 300, और 300 का हाफ होता है 150। अब इसको भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 170। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 190। तो यहाँ पे XI की वैल्यू निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पे DI फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हम FI और XI को कैलकुलेट करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, तो DI फाइंड करेंगे। तो FI में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू जो है 14 है, तो इसके सामने वाला जो वैल्यू है यानी XI का जो वैल्यू है 130, इसके सामने वाला उसे हम A मान लेंगे। तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130। उसके बाद अब सिग्मा FI का वैल्यू क्या होगा, तो इसे ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 50 वर्कर्स है तो यहाँ हो जाएगा आपका 50, और यहाँ पे हम D का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो D के लिए होता है फॉर्मूला आपका DI इक्वल टू होता है XI माइनस का A, A यानी कि एज्यूम जो भी हम मानते हैं ये हमने A मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप DI की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ। XI का वैल्यू कितना है, तो 110 है, तो यहाँ लिखेंगे 110 माइनस, और A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू जो है आपका 130 है। तो जब आप 110 को 130 में माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 20 बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का 20।
तो इसी प्रकार जो है आप डी की वैल्यू सभी का निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे माइनस का 20 और उसके बाद अब 130 में से 130 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 और उसके बाद 150 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और उसके बाद 170 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। उसके बाद 190 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 60। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे एफ आई और डी आई को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई और डी आई को गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 यानी माइनस का हो जाएगा 240। उसके बाद ये 14 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 8 को 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160 और उसके बाद फिर 6 को 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 240। उसके बाद फिर 10 को 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब देखिए ये है माइनस वाला वैल्यू और ये है प्लस वाला वैल्यू। तो यहाँ माइनस का 240 है और ये प्लस का 240 है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। माइनस का 240 से प्लस का 240 कैंसिल हो गया। और अब क्या करेंगे तो 600 में 160 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 760 यानी कि 760 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आया, 760 आया। अब हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ये होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला पे जो है हम सभी का वैल्यू अप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू है आपका 130 तो यहां पे हम 130 लिख देंगे प्लस। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है 760 तो यहां लिखेंगे 760 अपॉन और सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो है कितना है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 50 है तो यहां पे 50 लिख देंगे। एक सेकेंड। उसके बाद देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 130 प्लस। अब हम क्या करेंगे तो इसे कैंसिल करेंगे। तो देखिए 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 1 जा 5 हो गया। उसके बाद 2 बच गया और ये है कितना, तो ये है 6 26 हो गया। तो 5 5 जा 26 होता है। फिर 1 रिमाइंडर बच गया यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना निकल के आया तो 15.2 निकल के आया और इसे आप ऐड कर देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 और 3 1 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 145.2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। The flowing distribution show the daily pocket allowance of the children of a locality। एक लोकेलिटी में जो है बच्चों को अलाउंस किए जाते हैं पॉकेट मनी को, ठीक है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। पॉकेट अलाउंस का जो मीन है वो 80 रुपीज है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमें जो है जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसे हमें फाइंड करना है यानी कि एफ की वैल्यू जो है हमें पता करना है क्या होगा। तो ये है आपका डेली पॉकेट अलाउंस, ये रुपीज में दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। डेली पॉकेट अलाउंस जो है 11 से 13 रुपए यानी कि 11 से 13 रुपीज जो है कितने चिल्ड्रन को मिलते हैं तो 7 चिल्ड्रन को। और 13 से 15 जो है 6 चिल्ड्रन को मिलते हैं। 15 से 17 9 चिल्ड्रन को मिलते हैं। 17 से 19 रुपीज जो है 13 चिल्ड्रन को मिलते हैं। और ये 19 से 21 रुपीज जो है ये हमें पता नहीं है और यही हमें फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना बच्चों। उसके बाद 21 से 23 रुपीज जो है 5 चिल्ड्रन को मिलते हैं। 23 से 25 रुपीज जो है ये 4 चिल्ड्रन को मिलते हैं। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। देखिए ये है पॉकेट अलाउंस और ये है नंबर ऑफ, यहाँ पे बच्चों मिस्टेक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। उसके बाद अब क्या करेंगे तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स आई की वैल्यू। ये है हमारा एफ आई और अब हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स आई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट कितना है, ये है आपका 11 और अपर लिमिट जो है 13 है।
और इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे xi की वैल्यू कितना निकल के आया, तो 12 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो डेटा कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा आपका 14, 16, ये हो जाएगा 20, 22 और ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, fi और xi को कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी लंबी, तो इस वजह से हम इसे एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करेंगे मीन। तो इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें निकालना होता है di की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है, तो ये है आपका 13। तो यहाँ पे 13 के सामने वाला वैल्यू क्या है, 18। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 18, यानी कि एज्यूम मीन हमने कितना माना, 18 माना। उसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, तो मीन दे रखा है, यानी कि x बार का वैल्यू दे रखा है कितना, तो मीन का वैल्यू दे रखा है 18 रुपीज। उसके बाद देखिए अब हमें डी आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी आई की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है आपका एक्स आई माइनस ए। तो देखिए अब डी आई किस तरीके से निकालेंगे, तो ये एक्स आई की वैल्यू कितना है, तो एक्स आई की वैल्यू जो है ये 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और हमने ए कितना माना, यानी एज्यूम हमने माना था 18 को, तो यहाँ पे माइनस 18 कर देंगे। ठीक है, माइनस 18 हो जाएगा और 12 में से 18 गया तो माइनस का 6 निकल के आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। तो इसी प्रकार जो है आप इन सभी का डी आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, यानी कि 14 में से ए को माइनस करेंगे, ए कितना है तो 18 है, तो 14 में से 18 गया तो ये हो जाएगा माइनस का 4। उसके बाद जो है 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। उसके बाद 18 को 18 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और उसके बाद 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 6। उसके बाद क्या करेंगे तो एफ आई डी आई को प्रोडक्ट करेंगे, तो यहां हो जाएगा ये एफ आई, उसके बाद हो जाएगा डी आई, और इन दोनों को जो है क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 6 जो होता है 42, तो यहां हो जाएगा माइनस का 42। उसके बाद जो है 6 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। उसके बाद 9 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 18। उसके बाद 13 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और हमें f को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2f। उसके बाद देखिए 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। उसके बाद 4 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। इन सभी को जो है आप ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू 44 और ये हो जाएगा प्लस का f। सिग्मा एफ आई डी आई को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखिए जो वैल्यू कट रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है माइनस वाले और ये है प्लस वाले, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है प्लस माइनस उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 24 है और ये माइनस का 24 है, तो माइनस का 24 से प्लस का 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हम माइनस वाले को एक तरफ ऐड कर लेंगे और प्लस वाले को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये है हमारा 42 और ये है 18। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60। उसके बाद अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2f है, ये है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस के 2f। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो माइनस 60 में से प्लस 20 को करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 40। तो यहां लिखेंगे माइनस का 40 प्लस के 2f। तो ये सारे डेटा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हम अगेन लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या दे रखा है, तो यहाँ हमारा निकल के आया है 44 प्लस का f। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या निकल के आया है, तो ये निकल के आया है माइनस का 40 प्लस का 2f।
यहाँ पे हम फॉर्मूला मीन का अप्लाई करेंगे। एक्स मीन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हम यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो मीन कितना दे रखा है 18, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। ये हो जाएगा 18 प्लस उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या दे रखा है, तो सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू दे रखा है माइनस का 40 प्लस का 2f। उसके बाद सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या दे रखा है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो है 44 प्लस एफ दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस का एफ। उसके बाद देखिए ये है 18 और इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये है माइनस का 40। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2f अपॉन में हो जाएगा 44 प्लस का f। तो 18 में से 18 गया तो ये हो जाएगा 0, तो यहां लिखेंगे 40 प्लस का 2f का 44 प्लस का 2f, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 40 प्लस का 2f, 40 प्लस का 2f, यानी ये इस तरफ आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे ये माइनस का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 40 इक्वल टू 2f। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 में जाएगा। तो यानी कि f का वैल्यू कितना आया, तो f का वैल्यू जो है ये 20 निकल के आया। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है 20 होगी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women and choosing a suitable method। तो हमें suitable method से हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है किसका, हार्ट बीट्स पर मिनट इन वुमेन्स का। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और ये नंबर ऑफ वुमेन दिए गए हैं, यानी कि एक मिनट में कितना नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बीट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ है, तो 65 से 68 हार्ट बीट एक मिनट में बीट करता है कितने वुमेन का, तो 2 वुमेन का। 68 से लेके 71 हार्ट बीट करता है 4 वुमेन का। 71 से लेके 74 हार्ट बीट करता है 3 वुमेन का। उसके बाद 74 से लेके 75 हार्ट बीट 8 वुमेन का ऐड करता है। उसके बाद जो है 8 वुमेन का बीट करता है। उसके बाद 77 से लेके 80 हार्ट बीट करता है 7 वुमेन का, और 80 से जो है 83 हार्ट बीट करता है 4 वुमेन का, और 83 से 86 हार्ट बीट पर मिनट बीट करता है 2 वुमेन का। तो ये है हार्ट बीट पर मिनट और ये है नंबर ऑफ वुमेन। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू होता है एफ आई, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई की वैल्यू। तो एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, तो लोअर लिमिट कितना है 65 है और अपर लिमिट कितना है 68 है। तो अब क्या करेंगे, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 का 3 कैरी 1 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, उसके बाद 2 5 10, यानी कि 66.5 जो है इसका एक्स आई की वैल्यू निकल के आया 66.5। तो इस तरीके से जो है आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे फटाफट एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 69.5,
72.5, 75.5, उसके बाद 78.5, 81.5, 84.5। तो यहाँ xi की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद देखिए अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी fi xi की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी। तो यहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें निकालना होगा di की वैल्यू। अब di कैसे निकालते हैं, तो di के लिए मैं आपको बता रखा था। देखिए सबसे पहले यहां पे देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 8 है। तो 8 का सामने वाला जो वैल्यू है उसे हम a मान लेंगे। तो ये है हमारा 75.5 जो है ये a का वैल्यू है। तो a इक्वल टू क्या है, तो a का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 75.5 ये है a का वैल्यू। उसके बाद अब di फाइंड करना है। तो di फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला आपका xi माइनस a। तो di यहाँ पे मैं एक वैल्यू di का फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। xi माइनस a करेंगे तो xi में से a माइनस करेंगे। xi की वैल्यू कितना है, xi की वैल्यू जो है 66.5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 66.5 माइनस और a कितना है, तो a है 75.5 75.5 में से 66.5 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 0 और 15 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0, यानी कि माइनस का 9 निकल के आया डी की वैल्यू। तो इसी तरीके से जो है आप डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा माइनस का 9, यहां हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ हो जाएगा 0, उसके बाद जो है 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। आप डी की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लेंगे जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रखा है। और सभी का डी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा आपको दिखाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबे, इसीलिए आप लोग फटाफट इस तरीके से जो है डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूले में वैल्यू को अप्लाई कर करके। तो नंबर ऑफ ओमेन कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो सिग्मा fi का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 30। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो हम fi और di को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा fi मल्टीप्लाई di। अब fi है 2 और di है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। उसके बाद 4 को 6 में करेंगे, माइनस 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। उसके बाद 3 को माइनस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और 8 को 0 में करेंगे ये हो जाएगा 0। 7 को 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 4 को 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 2 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए अब ये है माइनस का वैल्यू इस तरफ और नीचे की तरफ जो है ये प्लस का वैल्यू है। जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ये है माइनस का 18 और ये है प्लस का 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये है माइनस का 24 और ये है प्लस का 24, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अब है माइनस का 9 और ये है 21। प्लस का 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा, अब 21 में से 9 को घटाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 12, यानी कि सिग्मा fi di का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां पे हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi और यहां पे वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है, तो ये है 75.5 प्लस उसके बाद सिग्मा fi di की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा fi di की वैल्यू है 12, यहाँ 12 लिखेंगे। उसके बाद सिग्मा fi का वैल्यू क्या है, तो ये है 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे।
उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 10 जा 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 75.5 प्लस का 2/5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4, यानी 75.5 प्लस 0.4, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75.9। तो 75.9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ रिटेलर मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in a packaging box. These box contain verified number of mangoes. The following was the distributions mango according to the number of box. तो देखिए यहाँ पे डेटा दिया गया है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्स, यानी 50 से लेके 52 यानी कि 50 से 52 मैंगोज जो है कितने बॉक्स में रखे हुए हैं, तो ये है 15 बॉक्स में। इसी प्रकार जो है 53 से 55 मैंगोज जो है इसके लिए नंबर ऑफ बॉक्स है 110। 56 से 58 के लिए मैंगोज के लिए जो है नंबर ऑफ बॉक्स है 135। 59 से 60 मैंगोज के लिए 115 है बॉक्स। उसके बाद 62 से 65 के लिए 64 के लिए जो है नंबर ऑफ बॉक्स कितने दिए गए हैं, तो 25 दिए गए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगो स्किप्ड इन अ पैकेजिंग बॉक्स। तो पैकेजिंग बॉक्स में कितने मैंगो रखे जाएंगे उसके लिए हमें मीन फाइंड करना है। विच मेथड यू फाइंडिंग मीन डिड यू चूज। तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड का चूज करने वाले हैं जिससे आप मीन फाइंड करेंगे। देखिए ये है नंबर ऑफ मैंगोज और ये है नंबर ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 50 से लेके 52 है, उसके बाद 53 से लेके 55 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है 52 और ये है 53। यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, यानी कि ये लोअर अपर लिमिट 50 है और लोअर लिमिट यहाँ पे 52 है, और यहाँ पे लोअर लिमिट 53 है और यहाँ पे जो है 55 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, ये 1 का डिफरेंस है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो सिंपली इस केस में आप क्या करना है, तो आपको पता है 53 में से 52 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.5। अब 0.5 जो है सभी लोअर लिमिट में 0.5 को क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट में 0.5 को आप माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे। तो देखिए ये है 50 और 50 में अगर आप 0.5 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 49.5। उसके बाद 52 में 0.5 की वैल्यू ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 52.5। 53 में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 52.5, और यहां पे ऐड करेंगे 55 में तो ये हो जाएगा 55.5। उसके बाद 56 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5, और यहां हो जाएगा 58.5, यहां हो जाएगा 58.5 माइनस 61.5, और ये हो जाएगा 61.5 माइनस 64.5। तो अब जो है ये क्लास इंटरवल क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में गैपिंग था एक का। यहाँ पे देखिए 49.5 है, ये 52.5 है, तो यहाँ पे अगेन देखिए 52.5 हो गया है, मतलब ये क्लास इंटरवल मतलब सेम हो गया है। यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, यानी कि यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट 50 है और अपर लिमिट 52 है, और यहाँ पे
लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 52 है, लेकिन यहाँ पे 53 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए, 52 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 1 डिजिट का गैप आ रहा है। तो इस केस में आपने क्या करना है, इन दोनों बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी 1 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करके जो भी आएगा डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 1 आया है तो 1 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा लोअर लिमिट में से आप माइनस करेंगे और अपर लिमिट में आप वो वैल्यू ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया है। उसके बाद ये है नंबर ऑफ बॉक्स। तो अब हम फाइंड करेंगे xi की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा xi। तो देखिए ये दे रखा है आपका fi, नंबर ऑफ बॉक्स जो है ये है fi। अब xi फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो xi का वैल्यू निकल के आ जाएगा 51। उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54, यानी xi का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 54। इसी प्रकार जो है ये हो जाएगा 57, 60 और ये हो जाएगा 63। अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आप देखेंगे तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, जिसके वजह से हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें निकालना होगा डी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक और कॉलम अपने साइड से बना लेते हैं। और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पे फाइंड करेंगे डी की वैल्यू। तो देखिए डी की वैल्यू के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, डी के लिए फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है xi माइनस a। तो यहाँ पे देखिए अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 135 है, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो वैल्यू है ये हम a मान लेते हैं, है ना, यानी a का वैल्यू क्या दे रखा है, तो a का वैल्यू जो है ये है 57। xi माइनस a, xi की वैल्यू है 51 और 51 में से अगर हम 57 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस का 6। उसके बाद 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद 57 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और फिर 60 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3। और 63 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें करना होगा fi di का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम fi di को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो fi का वैल्यू है 15 और di की वैल्यू है -6। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस के 90। उसके बाद 110 को -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 330। उसके बाद 135 को 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 115 को जो है 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 345। फिर 25 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब सिग्मा fi का वैल्यू क्या दे रखा था, तो सिग्मा fi का वैल्यू है, इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो सिग्मा fi का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 400। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो माइनस वाला वैल्यू है उसको एक तरफ लिख लेंगे और प्लस वाला वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले माइनस वाला का वैल्यू ऐड कर लेता हूं, ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद एक सेकंड, ये हो जाएगा 0 और 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का कितना निकल के आया 420, और इसको अब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अब प्लस वाले को ऐड कर लेंगे एक तरफ। तो देखिए ये हो जाएगा 5। उसके बाद जो है
5 और 4 जो है ये 9 हो जाएगा, इसके बाद जो है ये 4 हो जाएगा, यानी कि 495 ये प्लस का वैल्यू है और 420 जो है ये माइनस का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, तो हम सिंपली इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये 495 में से अगर आप माइनस के 420 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा ये। तो अब हम इसे करेंगे माइनस, तो 5 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद जो है 9 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 7 और 4 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये वैल्यू कितना निकल के आया 75, यानी FIDI का सम क्या हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 75 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन का। मीन बराबर होता है A प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिग्मा FIDI अपॉन में हो जाएगा सिग्मा FI। तो देखिए अब A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है 57, तो यहाँ पे लिखेंगे 57 प्लस उसके बाद जो है सिग्मा FIDI का वैल्यू है 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 और उसके बाद जो है FI का वैल्यू कितना है, तो 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे, तो ये जो है कितने बार में जाएगा, तो ये जो है हमारा 3 बार में जाएगा। ये जो है हमारा कितने बार में जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, उसके बाद ये कितने बार में जाएगा, तो ये 16 बार में जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 16। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 57 प्लस का 3/16, और जब आप 3/16 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 0.187। तो अब इसे ऐड कर लेंगे 57, एक सेकंड ये 5 है, 57 प्लस 0.187, और जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57.187 और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।